क्या आपको लगता है कि हमारे सौरमंडल के बाहर भी ग्रह हैं? और अगर हैं, तो कितने? क्या वहां जीवन हो सकता है? आज हम बात करेंगे उन ग्रहों की जो हमारे सौरमंडल से बाहर मौजूद हैं, यानी एक्सोप्लैनेट्स। तो चलिए जानते हैं वैज्ञानिकों ने अब तक कितने ग्रह खोज लिए हैं और ये खोजें कैसे होती हैं। एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं? हमारे सौरमंडल में तो 8 ग्रह हैं, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और बाकी सब। लेकिन एक्सोप्लैनेट्स वो ग्रह होते हैं जो हमारे सौरमंडल के बाहर किसी और तारे की परिक्रमा करते हैं। पहले हम सोचते थे कि शायद पृथ्वी ही अकेला ऐसा ग्रह है, लेकिन अब वैज्ञानिक हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोज चुके हैं। पहली बार 1992 में वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर 2 ग्रह खोजे। ये ग्रह एक न्यूट्रॉन स्टार यानी एक डेड तारे के चारों ओर घूम रहे थे। फिर 1995 में मिशेल मेयर और डिडिये queloz ने एक ऐसा ग्रह खोजा जो एक सूरज जैसे तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। उन्हें इस खोज के लिए 2019 में नोबेल प्राइज भी मिला। अब तक कितने ग्रह खोजे जा चुके हैं? अब बात करते हैं असली सवाल की। अब तक वैज्ञानिकों ने कितने ग्रह खोज लिए हैं? 2025 की शुरुआत तक नासा और बाकी स्पेस एजेंसियों ने 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स की पुष्टि कर दी है और करीब 10,000 से ज्यादा उम्मीदवार ग्रह अब भी वेटिंग लिस्ट में हैं, यानी जिनकी पुष्टि होनी बाकी है। मतलब अगले कुछ सालों में ये नंबर आसानी से डबल हो सकता है। ये ग्रह कैसे खोजे जाते हैं? अब सवाल उठता है, इतने सारे ग्रह वैज्ञानिकों ने ढूंढे कैसे? इसके लिए मुख्य तौर पर 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं। ट्रांजिट मेथड, जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो उसकी रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। टेलीस्कोप इस छोटे से बदलाव को पकड़ लेते हैं। रेडियल वेलोसिटी मेथड, जब कोई ग्रह तारे के चारों ओर घूमता है तो तारा थोड़ा थोड़ा हिलता है। इस हलचल को डिटेक्ट करके वैज्ञानिक ग्रह का अंदाजा लगाते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट इमेजिंग, ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग जैसे और भी तरीके हैं, लेकिन ट्रांजिट और रेडियल वेलोसिटी सबसे पॉपुलर है। कौन कौन से मिशन और टेलीस्कोप मदद कर रहे हैं? एक्सोप्लैनेट खोजने में कई स्पेस मिशन और टेलीस्कोप्स का हाथ है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप, इसने अकेले 2700 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स खोजे। TSS, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, ये पूरी आकाशगंगा में संभावित ग्रह ढूंढ रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप सिर्फ ग्रहों को खोजता ही नहीं बल्कि उनके वायुमंडल को भी स्टडी करता है, यानी वहां जीवन के संकेत खोज सकता है। किस तरह के ग्रह मिलते हैं? जो ग्रह मिले हैं वो सब एक जैसे नहीं हैं। कुछ गैस जॉइंट हैं, कुछ पृथ्वी जैसे, कुछ पानी से भरे हुए हो सकते हैं तो कुछ बर्फ से। कुछ खास टाइप के ग्रह ये हैं: सुपर अर्थ्स, पृथ्वी से बड़े लेकिन नेपच्यून से छोटे; हॉट जुपिटर्स, बृहस्पति जैसे लेकिन अपने तारे के बेहद करीब; रोग प्लैनेट्स, जिनके पास कोई तारा ही नहीं है, ये ब्रह्मांड में अकेले घूमते हैं। क्या इन ग्रहों पर जीवन हो सकता है? अब सबसे रोमांचक सवाल, क्या इन ग्रहों में से किसी पर जीवन हो सकता है? वैज्ञानिक हैबिटेबल जोन की तलाश करते हैं, यानी ऐसे ग्रह जो न बहुत गर्म हो न बहुत ठंडे, ताकि पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। कुछ उम्मीदवार ग्रहों में शामिल हैं केपलर 400 में फेमू बी ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम के ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। इन पर जीवन के लिए जरूरी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई पक्की पुष्टि नहीं हुई है। भविष्य में और भी टेलीस्कोप्स लॉन्च होने वाले हैं, जैसे कि नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप, और नई तकनीकें भी आ रही हैं। अगले 10 से 20 सालों में हमें ऐसे ग्रह मिल सकते हैं जो पृथ्वी जैसे ही हों और शायद वहां जीवन भी हो। तो दोस्तों, अब तक वैज्ञानिकों ने 5600 से ज्यादा ग्रह खोज लिए हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। क्या आप मानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं इस ब्रह्मांड में? कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।